जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो फाइनली भाई आप सभी का ये डाउट था कि सर पिछली भर्ती की हमें कट ऑफ बता दीजिए और इस बार का एक्सपेक्टेड स्कोर बता दीजिए, कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों पिछली दोनों भर्ती, आपने एक भर्ती का बोला, मैं आपको पिछली दोनों भर्ती की कट ऑफ बताने वाला हूँ, वो भी फाइनल कि फाइनल सिलेक्शन कितने पे होता है। 2021-22 की देख लेना, 2022-23 की देख लेना। हर बार रिजल्ट भी अलग तरीके से पीडीएफ देते हैं आपको। इनका एग्जाम का नोटिस है वो भी दिखा दूंगा कि एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए कौन सा नोटिस जारी करते हैं, वो भी सेम वही नोटिस आपका जारी किया जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से। लेकिन डेट वगैरह चेंज होगी, वो नोटिस भी दिखा दूंगा। अब हमें टारगेट लेना है 2024-25 वाली भर्ती का, यानी कि ये वाली भर्ती का, जिसके अंदर आपकी 1700 लगभग आपकी, सॉरी 1700 नहीं, इससे ज्यादा है, 2150 तो पहले थी। अब आपकी ज्यादा पोस्टें हो चुकी है क्योंकि ये वैकेंसी आपकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और दोस्तों वैकेंसी बढ़ती है ना तो कंपटीशन कम होता है, क्योंकि अप्लाई डेट दोबारा से नहीं बढ़ रही आपकी, उन्हीं बच्चों के बीच में कंपटीशन। और दोस्तों बात करें एग्जाम के अंदर तो 70 से 65% बच्चे फिजिकल देने के लिए पहुंच रहे, फिजिकल की बात करूं, फिजिकल देने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसमें से लगभग मान के चलिए कि 40 से 50% बच्चे फिजिकल क्वालिफाई हो रहे हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था भाई, ठीक है, उनका भी सही बात है कि 60% बच्चे पहुंच रहे, तो वो अपने सेंटर के हिसाब से बता रहे थे, एक दो सेंटर की जानकारी से। तो मैं आपको बता दूं, टोटल 22 सेंटर की मुझे जानकारी थी, उसके आधार पर मैंने आपको ये चीज बताई है कि 65 के लगभग मान के चलिए कि बच्चे पहुंच पा रहे हैं फिजिकल के लिए, और 40 से 50% बच्चे फिजिकल पास हो पा रहे हैं। लेकिन बात दोस्तों हमें अगर मोटिवेशन की लेना चाहेंगे, मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन दोस्तों यही है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो फिजिकल जरूर देगा। अब मोटिवेशन हमें इससे ये मिला कि भाई तैयारी आपको करनी पड़ेगी, चाहे 10,000 बच्चे रहो, चाहे 1,000 बच्चे रहे इस भर्ती के अंदर, लेकिन आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, आपको तैयारी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। सिलेबस दोस्तों वो ज्यादा नहीं है, सिलेबस आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। बात ही आती है दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना। अगर आप कहो कि मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट बुक हमें रिकमेंड कर दीजिए, तो दोस्तों आपको मैं बेस्ट बुक बता देता हूँ कौन सी बेस्ट बुक आपकी रहने वाली है। इस बुक को परचेज कर लेना, चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है दोस्तों। ये आपकी प्रैक्टिस वर्क बुक है भाई आपकी, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक रहने वाली है। इसके अंदर जैसे आपको मैं दिखा दूं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से स्पेशल ये बुक है दोस्तों आपकी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल दोनों के लिए परचेज कर सकते हो। दोनों के आपको मैं अभी कट्टो भी बता दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, इस बुक के अंदर 20 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से मिल जाते हैं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार किए गए। 2350 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 100% गारंटेड आपका रहने वाली है बुक, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आगे देख लीजिए इस बुक का, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक बनाई गई है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप देख रहे हो, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई, आपका सिलेबस है, इसके अंदर सिलेबस दिया गया है, पूरा A to Z सिलेबस दिया गया है। इसके अंदर इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आप देख सकते हो। जैसे किसी भी क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया। आगे जैसे आपका हिंदी आ गया, ये हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, उसी क्वेश्चन को आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया अच्छे तरीके से। कोई भी क्वेश्चन लीजिए, मैथ का है, रीजनिंग है, जीके है, जो भी है, जीके है नहीं लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, अच्छे तरीके से समझाने के लिए। अब दोस्तों ये बुक आप परचेज करते हो तो आपको ये वाली बुक कॉम्बो पैक के अंदर ये वाली बुक फ्री मिलती है, यानी कि दो आप कॉम्बो पैक फ्री परचेज करते हो तो ये वाली बुक आपको मिल जाती है। हिंदी की है, गाइड बुक है, इसके अंदर भी आपके 2400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप अकेले ये बुक परचेज कर सकते हो, या फिर ये अकेले ये कर सकते हो। इन दोनों बुक का कॉम्बो पैक मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इन बुक को परचेज कर लिए, ठीक है। ये भाई आपका टाइपिंग टेस्ट का मटेरियल था, जो कि आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, ठीक है। ये मटेरियल है टाइपिंग टेस्ट का है, इसी के आधार पे आपकी टाइपिंग होती है, यही सेम आपको वहां पे टाइप करना रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक है। इंग्लिश में है, हिंदी में है, सब कुछ मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर किया था पिछली वीडियो के अंदर, तो वो वीडियो देख लेना, आपको वहां पे अलग अलग तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है जो हमने कट्टों की बात करी थी, ठीक है। सबसे पहले ये देख लीजिए, इसको हम क्लियर कर देते हैं। ये देख लीजिए, ये जो पेज है इसके अंदर क्या है, ये है आपकी 2023 वाली भर्ती का है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा गौर लगा के सुनिए। ये आपका 2021-22 वाली भर्ती का है, लेकिन 2023 के अंदर इसका रिजल्ट दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कोई वैकेंसी नहीं थी, ASI की भर्ती नहीं थी, इसलिए यहाँ पे नील है। या फिर दोस्तों शायद ये वो है आपके, ठीक ठीक मुझे समझ में आया, नील यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के क्वालिफाई नहीं हो पाए थे बच्चे। गौर से सुनिए, 100% आपके बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते, ASI की पोस्टिंग खाली गई थी, जबकि 360 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, किसके अंदर, हेड कांस्टेबल के अंदर सेलेक्ट हुए थे। और शायद मैंने लिखा है 360 है ना, ये वैकेंसी 323 आई थी, बाद में इस वैकेंसी को बढ़ाया गया, जो कि 360 कर दी गई। इस तरीके से आपका रिजल्ट आया था, जैसे आपका रोल नंबर दिया गया, नेम ऑफ कैंडिडेट, जेंडर कैटेगरी, ये सिलेक्टेड बताया गया, किसके अंदर सिलेक्टेड, यूआर का बताया सबसे पहले, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से आपकी लिस्ट दी, कट्टो भी आपको दिखा दूंगा।
वेट करिए, ये आपका शायद कट ऑफ का ही है, नहीं कट ऑफ का नहीं है ये, ठीक है, ये है आपकी कट ऑफ का, ठीक है। ये आपको दोस्तों कोई यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए भाई एनालिसिस लगता है आपका, जो कि करना पड़ता है। इसके अंदर देखिए क्या लिखा गया, सबसे ऊपर देख लीजिए क्या है, ये देखिए कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल अलोंग विद द कट ऑफ डिटेल्स आई मास ऑपरेंट एंड वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। देख सकते हो कैटेगरी यूआर की क्या थी, वैकेंसी थी 185, फील्ड 185 बच्चों को बुला लिया, 48 और 69 को बुलाया, 42 को बुलाया, 16 वैकेंसी फुल फिलअप थी उस बार की। कट ऑफ देख लीजिए कि सीबीटी की, ठीक है, फाइनल की है ये आपकी, यहाँ पे लिखा भी होगा कि कैटेगरी वाइज पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन ऊपर बिल्कुल ऊपर ही ऊपर लिखा गया था। आपको सबसे पहले दिखा दूं, बच्चे फिर कहेंगे भी आपने क्या बता दिया है। यहाँ पे शायद लिखा होगा इसका कि फाइनल रिजल्ट, ये देख लीजिए कि लिखा गया ना फाइनल रिजल्ट, ठीक है, ध्यान से देखिए, फाइनल रिजल्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल वगैरह इनका लिखा गया है, ठीक है। तो ये इनकी कटौती यूआर की कितनी गई थी, 92। अभी आपको इस भर्ती का भी बता दूंगा, एएसआई की भी बता दूंगा, अगली भर्ती, ये सबसे पिछली भर्ती, उसके बाद एक और भर्ती, उसकी कटो फिर आपकी इस बार की। ईडब्ल्यूएस की आपकी 87 थी, ठीक है, फीमेल की शायद लगभग इसके लगभग इक्वली थी। ओबीसी की देख लीजिए 89 थी, यानी कि लगभग एक समान है। एससी की देख लीजिए 84, एसटी की 79। तो ये थी आपकी कट ऑफ, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है भाई, ठीक है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग के बच्चे इतने सेलेक्ट हुए थे। अभी आपको पूरा मैटर भी समझा दूंगा कि नेगेटिव मार्किंग का क्या मैटर होता है, लगभग आप समझ लीजिए कुछ ऊपर वाले जो क्वेश्चन होते हैं। ये फिर आगे की भर्ती का देख लीजिए 2023 का, ठीक है, 2023-24 वाली भर्ती की बात कर रहा हूं, 22-23 वाली का, ठीक है। इसके अंदर देखिए कि ये आपका क्या रिटन एग्जामिनेशन रिजल्ट और कंप्यूटर बेस्ड फॉर द, ठीक है, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल वगैरह लिखा गया 21-22 का, ठीक है, हो गया क्लियर। अब देख लेते हैं, आपको मैं आपको बताता हूं जो इसका कटो थी, इसकी कटो भी वो आपको मैं बताता हूं क्या थी। इसकी कटो दे लीजिए, इसके अंदर आपकी एएसआई की पोस्ट थी असिस्टेंट की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की थी, और किसी की नहीं थी। एनवी का मतलब नो वैकेंसी, ठीक है, एनवी का मतलब नो वैकेंसी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की थी, ठीक है। अब दोस्तों मैक्सिमम बच्चे ने इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं, इसलिए आपका ये इतना कम जो है ये सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ये कट्टो हाई आपके, ठीक है, आप देख लीजिए कट्टो मास है। यूआर की बताई गई 86 इतनी पोस्ट थी, ठीक है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कि 2324 बच्चों को बुलाया गया, 516, ईडब्ल्यूएस की 81, ओबीसी की 84, एससी की 80, एसटी की 75, ईडब्ल्यूएस ईएसएम की 36 और टोटल 4253 बच्चों को बुला लिया गया था टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। यानी कि सिलेक्ट होने के बाद इनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया। आपकी फिजिकल, ये आपकी फाइनल नहीं है, ये आपकी है टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई के लिए कि इतने नंबर पे आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था। वो पिछली देखिए अपनी, वो आपकी फाइनल की थी, ठीक है। अब आपकी की बात कर लेते हैं, आगे का क्या है मैटर आपका, ये देख ले, ठीक है। इस तरीके से इस बार जो ये पिछली भर्ती थी, इसका इस तरीके से रिजल्ट दिया गया था, आप देख सकते हो। इस तरीके से आपका रिजल्ट दिया गया, आपकी स्टेनोग्राफर की थी, जो जितने थोड़े से बच्चों को बुलाए उनका था, ठीक है। आगे देख लीजिए, अब है हमारा टारगेट स्कोर क्या है, ठीक है, किसका है टारगेट स्कोर हमारा भाई। एएसआई की किधर गई, एएसआई का लिखा था शायद आप, ये आपका वो है एग्जाम का है, ठीक है। एग्जाम का नोटिस आपको इस तरीके से मिलेगा भाई, देख लीजिए एग्जाम का शेड्यूल इस तरीके से बनाया जाएगा, और आपका ये नोटिस है, पिछली भर्ती का, इस भर्ती का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट वगैरह ये ऐसे लिखी जाती है। अब बात कर लेते हैं आपकी एग्जाम डेट, ठीक है। एग्जाम डेट के ऊपर सॉरी यार भाई, कट ऑफ की ओर बात कर लीजिए, एचएम की थी, एएसआई की यहाँ पे बता दो, ठीक है। अब जो कट ऑफ है वो कैसे है आपको बताता हूँ। जो पिछली कट ऑफ जो आपको मैंने दिखाई है उसको नोट कर लीजिए अपने पेज के ऊपर। उसके अंदर आपको क्या करना है, अपना नंबर है उसके लगभग मान के चलिए, उसके लगभग ही, उससे ज्यादा नहीं है, उसके लगभग सेम सेम आपको टारगेट लेके चलना है। मैं सेम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई इसके अंदर कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस कारण से बच्चों को भाई 70 से 80 क्वेश्चन ही आते हैं, लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आती हैं। बाकी के बच्चे 30 से 20 क्वेश्चन के अंदर बच्चा तुक्का मारता है, तो जिससे क्या होता है उसके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं। अगर 30 में से बात करें तो लगभग 12-13 क्वेश्चन सही कर देता है, अगर 20 में से बात करें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन सही कर देता है तुक्का मार के। तो अगर किसी बच्चे को 70 क्वेश्चन आ रहे हैं और वो 15 इस तरीके से कर देता है, 15 लगभग, तो 15 जोड़ के कितना हुआ आपका, ठीक है, 85 इस तरीके से वो बच्चा मतलब हाईएस्ट स्कोर बन जाता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको लगभग इसमें से आप ये मानिए कि बाकी ऊपर वाले उनके अंदर तुक्का मारना है, 20 नंबर काट के चलिए, बाकी के अंदर आपको तुक्का मारना है, और आपको लगभग 80 से
और 75 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, उसके लिए आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, पूरी जानकारी आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। एएसआई की बात करें तो एएसआई की कट ऑफ दोस्तों स्पेशली आपकी क्या रहेगी, जो आपने एचसीएम की कट ऑफ देखी है वो सेम एएसआई की मान के चलिए। ठीक है, प्लस में 1 नंबर कर लेना, जो आपने पिछली कट ऑफ देखी है ना उसके अंदर प्लस 1 नंबर कर लेना हर कैटेगरी के अंदर। एएसआई की इतनी रहती है, ज्यादा नहीं जाती है। ठीक है, और बाकी जैसे सीएसओ की सीएसएफ एचएम की मैंने देखी है उसकी लगभग इतनी रहती है, तो इसकी आपकी इतनी ही रहेगी। पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दे, प्रीवियस ईयर की दोनों कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है, उसके लगभग आपको टारगेट लेके चलना, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बस टाइपिंग टेस्ट की तैयारी अपनी अच्छे तरीके से करके रखना। ठीक है, पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।